गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड हम भी एकदम बढ़िया हैं। उड़ीसा से मम्मी एंड भाई आए हुए हैं बड़ोदरा कुछ दिन के लिए। वैसे तो कुछ प्लान नहीं था कहीं जाने के लिए, मतलब आउट ऑफ बड़ोदरा, बट अचानक से हमने मुंबई जाने के लिए प्लान बनाया था। अभी जो 15 अगस्त के टाइम पे लॉन्ग हॉलीडेज मिला था, इसीलिए हमने मुंबई ट्रिप का प्लान बनाया था। ट्रेन से ही जाने वाले थे, पर भाई ने कहा कि बाई रोड चलते हैं, मजा आएगा। एंड उसको ड्राइविंग भी अच्छे से आती है और अजीत भी थोड़ा बहुत चला लेते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ से करीब 6-7 घंटा लगता है। अगर हम रुक के जाते हैं, मतलब बीच में ब्रेक ले लेके जाते हैं, तो करीब 7-8 घंटा लगता है आराम से। और सुबह के 5 बजे तक हम सब जर्नी के लिए रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे हम जैसे ही बड़ोदरा छोड़े, उसके बाद एक चाय की टपरी पे हमने चाय वगैरह पिया और जर्नी स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी लिया एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्लास्क में भर के ले गए, ताकि हमको नेक्स्ट ढूंढना ना पड़े, क्योंकि आगे क्या है क्या नहीं हमको इतना आइडिया नहीं था, तो इसलिए हमने भर के ले लिया था। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू, अभी थोड़ा थोड़ा सा सनराइज़ होने वाला है, हो रहा है, बट थोड़ा सा वेदर क्लाउडी था, इसीलिए इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, बट बहुत मज़ा आ रहा था। और रात को करीब 12 बजे बनी सोया था और सुबह हमारे साथ ही उठ गया था। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही काम कर रही थी, बट पता नहीं उसको शायद दिमाग में था कि हम लोग मुंबई जाने वाले हैं, इसीलिए वो अपने आप ही उठ गया और बोल रहा था, मम्मा मैं उठ गया, चलो 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 मुंबई चलो, ऐसे बोल रहा था। एंड उसके बाद मैंने उसको ट्राई किया सुलाने के लिए, बट उसने मना कर दिया, तो इसलिए हमने उसको फिर फोर्स नहीं किया, ताकि वो, मतलब कार में तो वो वैसे भी सो जाएगा, नींद तो आती ही होगी उसको। तो फिर ऐसे ही हम निकल पड़े मुंबई के लिए। ज़्यादातर भाई ने ही ड्राइविंग किया है, पर थोड़ी देर के लिए अजीत ने भी ड्राइव की थी। उनको थोड़ी बहुत आती है, बट आज पूरा कॉन्फिडेंटली चलाया है। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं कि मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था, और बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे। लगभग 3/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद एक ढाबे पे रुके थे। ये एक्चुअली ढाबा तो नहीं है, एक होटल की तरह ही है। तो वहाँ पे हमने, बहुत टाइम हो गया था इसलिए थोड़ा सा वहाँ 15-20 मिनट वहाँ पे रुके और चाय कॉफ़ी थोड़ा सा लिया। देन फिर से हम चले मुंबई की तरफ। और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई, द माया नगरी। वैसे लास्ट ईयर अजीत में और बनी आए थे, पर मतलब हम लोगों ने स्कूटी ऐसे रेंट पे लिया हुआ था, और उसमें भी कभी कभी बीच में बारिश हो जाती थी और हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फिर बनी को भी रेस्ट चाहिए होता था, उसको खाना खाना होता था, इसलिए जब मम्मी और भाई का मन किया इस पर, तो हम लोगों ने भी मना नहीं किया। तो चलिए फिर देखते हैं मुंबई। तो हम लोग करीब 2 बजे होटल पहुंचे एंड जल्दी से फ्रेश होके लंच किए एंड थोड़ी देर रेस्ट किए थे। बनी तो सोया नहीं था, बट हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ऐसे आधे घंटे के लिए सो गए थे। और फिर उसके बाद 5 बजे निकल गए मुंबई दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग घूम के ऐसे वर्ली बांद्रा सी लिंक होके सिद्धिविनायक गए थे पहले। वहाँ का दर्शन ख़त्म करने के बाद ही कहीं पे जाएंगे, ऐसा सोच के हमने पहले वो कवर कर लिया था। एंड यू गाइज कैन सी इट सो ब्यूटीफुल। इसलिए तो यहाँ कोई आता है ना, तो फिर उनको जाने का मन नहीं करता है। और फिर आगे भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपका मरीन ड्राइव है, वहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। बहुत मज़ा आया गाइस, सीरियसली।
क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे था इसलिए बहुत भीड़ थी। डिस्पाइट दैट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। वैसे तो फ़ोटोज़ क्लिक करना ये सब मना है यहाँ पर मतलब सिद्धिविनायक टेम्पल में, बट सब लोग कर रहे थे तो मैंने देखा कि शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है। और लास्ट टाइम जो आए थे ना, हम पूरा मतलब बप्पा के पूरा पास में जाके ही आए थे, बट इस बार बहुत भीड़ थी इसलिए हमको दूर से ही दर्शन करना पड़ा। बट दैट्स ओके, वो मतलब हमको पूरा अच्छे से वो दिखे हैं एंड बहुत अच्छी वाली हमको दर्शन मिला है और बहुत शांति मिली मन को। तो हमने दर्शन करके फिर चले ऐसे ही घूमने के लिए। पता तो नहीं था कि एग्जैक्टली, क्योंकि फिर शाम भी होने वाली थी तो कहीं जाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं था, तो इसलिए हमने फिर ऐसे ही घूमे एंड फिर उसके बाद मरीन ड्राइव पहुंच गए। वहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा था तो वहाँ पे थोड़ी देर रुके एंड काफ़ी टाइम लाइक 1-2 घंटे तो रुके ही होंगे उधर। तो वहाँ पे थोड़ा सा रुके एंड बहुत हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। आप देख सकते हैं इधर बनी तो गाड़ी में ही सो गया, उसको मैंने उठाया नहीं, वो हमारे साथ दोपहर को सोया नहीं था जैसे कि आपको पता है, तो इसलिए वो गाड़ी में सो गया एंड वहाँ पे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने, ताकि वो आगे जाके थोड़ा सा मस्ती कर सके। तो फिर वहाँ पे हमने उसके साथ ही ऐसे सोते सोते ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया है और फिर ऐसे देखे मम्मी भाई सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत मज़ा आया गाइस। वहाँ से तो जाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट क्या कर सकते हैं, बारिश शुरू हो गई थी और ये मुंबई में तो कभी भी बारिश होती रहती है, आपको तो पता ही है। उसके बाद हम लोगों ने डिनर करके फिर रात को करीब 11 बजे होटल के लिए निकले, पर हमें एक तो रूट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एंड ऊपर से मैप भी इतना घुमाया है कि होटल पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए थे। कल क्या करेंगे हम लोग आपको मैं बताऊंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइज टेक केयर। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय बाय।